नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए एग्ज़ाम आपका जो है कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो इसी को लेके हम आपका जो है करंट अफेयर्स का ये जो है सीरीज किए हैं शुरू, जिसमें आपको 2021 का और जो है 2022 का अच्छा करंट अफेयर्स, जो टॉप करंट अफेयर्स होगा वो आपको करवा देंगे, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ओके, तो दोस्तों चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है करंट अफेयर्स का वीडियो, जीके जीएस का वीडियो और एग्जाम से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो मिलता रहेगा। और आप लोग अच्छा से कंटिन्यू जो वीडियो देखते रहिए। आपको ये एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल आपका जो है 10 से 15 दिन अभी जो करंट अफेयर्स का लाएंगे वीडियो, और बीच बीच में आपको जीके जीएस का एक जो है टेस्ट सीरीज टाइप का भी दे देंगे, मतलब जैसे कि 25 क्वेश्चन का। ओके, तो आप लोग बना के भी देखिएगा कि आपका जो 25 में कितना सही हो रहा है ना। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू, और जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें जो है टॉप आपका जो करंट अफेयर्स कौन कौन है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी किस शहर को बनाया गया है। और ये आपका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी किसको बनाया गया है, तो ये आपका जो है गुआडलजारा है। ये जो है मेक्सिको का एक क्या है, शहर है। ओके, अब आइए, और अब आपसे कहीं पूछ दे मतलब अगला साल वाला 2023 का, तो 2023 का जो विश्व पुस्तक राजधानी है वो आपका कौन है, अकड़ा है। अकड़ा क्या है, तो ये जो है घाना की राजधानी है। घाना एक आपका देश है, और इसका आपका जो है राजधानी है क्या, अकड़ा। अकड़ा को 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया। ओके, और आपसे कहीं पूछ दे ये पिछला साल वाला 2021 का, तो 2021 का एक जो है जॉर्जिया का एक आपका शहर है, तिबिलिसी है ना, और इसको आपका जो है 2021 का विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ये जो तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे 2022 का, 23 का और 21 का, तो तीनों का तीनों आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए, अब आपको ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि भारत का भी एक शहर है जो कि कभी विश्व पुस्तक राजधानी बना था। तो ये आपका जो है कौन सा शहर है, ये जो है नई दिल्ली है, जो कि 2003 में विश्व पुस्तक राजधानी बना था। ओके, तो आपसे कहीं ये भी पूछ दे कि भारत का एकमात्र शहर कौन था जो कभी विश्व पुस्तक राजधानी बना था, और नहीं तो आपसे ये पूछ दे कि दिल्ली विश्व पुस्तक राजधानी कब बना था, तो ये आपका जो 2003 में बना था। ओके, आइए, और मतलब इसके बाद अभी तक कोई भी शहर भारत का विश्व पुस्तक राजधानी नहीं बना है। अब आइए, अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुए सुरक्षा चूक की जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इस आपका जो है 5 सदस्यीय जो कमेटी है, इसके मतलब ये अध्यक्ष कौन है, तो इंदु मल्होत्रा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आपका जो रह चुके हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना, कि जब नरेंद्र मोदी गए थे कहाँ पे, पंजाब ये यात्रा पे गए थे, तो आपका जो बहुत ही मतलब वहाँ पे ये हंगामा हुआ था सुरक्षा चूक को लेकर। तो उसी के जाँच को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक जो कमेटी बनाया है, 5 सदस्यीय कमेटी है, और उसका जो अध्यक्ष बने वो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया। ओके, अब आइए, अब आपका जो है देख लें क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या कह रहा है, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, तो इसका जो है आयोजन आपके भारत के केरल में किया जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों वो आपका रघुवेंद्र तंवर हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कचाई नींबू महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। तो ये जो है दोस्तों कचाई नींबू महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, तो ये आपका जो है मणिपुर में मनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले। छठा नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए छठा नंबर क्या है कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक कौन बना। तो जो है दोस्तों ये आपका जो है UPI लाभार्थी बैंक कौन बन गया है भारत में, सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला, तो ये आपका जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, और ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए, अब थोड़ा जो ये इसका पेटीएम से संबंधित हम लोग जो देख लेते हैं कि इसका जो पेटीएम के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका जो है विजय शेखर शर्मा है, और इसका जो अभी CEO है वो आपका जो है सतीश कुमार गुप्ता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये सभी नाम। ओके,
अब आइए 7वां नंबर देख लें कि भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बन गया है। मतलब ये पहला जो विदेशी देश बन गया है, कौन बना है विदेशी देश, तो वो आपका फिलीपींस बन गया है, जो कि भारत से ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल खरीदेगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ये फिलीपींस का नाम ये याद रखिएगा। और इसका जो आपका राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और आपसे कहीं इसका पूछ दे कि मुद्रा क्या है, तो पेसो। ओके, तो ये सभी चीज़ आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब आइए, अब आपका क्या है 8वां नंबर कि विश्व बैंक के समूह का वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार 2022 कौन जीता। ओके, तो यह जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये जो है पुरस्कार आपका दिया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा। तो ये इस बार जो है किसको मिला है, तो 2 आपका ये कंपनी है। एक आपका जो है ये निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, और एक आपका जो है इनासेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। इस जो है दोनों को मिला है। तो आप लोग अच्छा से इसका नाम जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए 9वां नंबर क्या है कि अरब सागर में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। तो पासेक्स किसके बीच हुआ है, भारत और रूस के बीच हुआ है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे कि पासेक्स क्या है, तो एक जो है नौसैनिक अभ्यास है जो कि किसके बीच हुआ है, भारत और रूस के बीच। ओके, अब आइए, अब हम लोग जो देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का निर्णय किया गया है। मतलब अब आपका जो है किस तिथि को आपका जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा, तो वो जो है 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देख लें अगला, ये आपका 11 नंबर भारत के महान नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये किस शैली के नर्तक थे, तो ये आपका जो है कथक के बहुत ही महान आपका जो है नर्तक थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना। पंडित बिरजू महाराज किस शैली के थे, कथक के। ओके, अब चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या कह रहा है कि इंडियन ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने किसको हराकर अपना सुपर 500 खिताब हासिल किया। आपसे कहीं ये पूछ दे कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, तो वो आपका जो है बैडमिंटन से है। और इंडियन ओपन जो 2022 जो हुआ है उसमें ये आपका जो है पुरुष एकल में जीते हैं। किसको हराकर, तो ये जो है सिंगापुर का खिलाड़ी है लोह किन यू को हराकर ये आपका जो है पुरुष एकल का खिताब जो है जीत लिए और अपना सुपर 500 जो है खिताब ये जो है पूरा किए। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा। और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था, इंडिया ओपन 2022 का आयोजन तो ये आपका जो है नई दिल्ली में किया गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी। ओके, ये आपका जो है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, और ये आपका जो है किस में, बैडमिंटन में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा, तो ये जो कौन बनी है, तस्नीम मीर बनी है। ओके, हाँ, तो इनका नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे कि अंडर जो 19 गर्ल्स सिंगल्स बैडमिंटन में विश्व की जो नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय बनी है वो तस्नीम मीर बनी है। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 14 कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है। तो जो वर्ड ऑफ द ईयर बना है चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए, वो आपका जो ये मतलब चिंता एंग्जाइटी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है किसके द्वारा किया गया है वर्ड घोषित, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है कि आईसीसी ने वर्ष 2021 का पुरुष T20 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया है। तो ये आपका जो है किसको बनाया गया है, तो ये जो है बाबर आजम को बनाया है पाकिस्तान का। और आईसीसी आपका जो है हर साल एक टीम का करता है गठन, उसमें जो है T20 का रहता है, आपका जो वनडे का रहता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इस बार 2021 के लिए जो टीम बना है उसमें आपका जो है इसको पाकिस्तान के बाबर आजम को इसका जो है कप्तान बनाया गया है आईसीसी T20 क्रिकेट टीम का, है ना। चलिए अगला देख लें 16 नंबर क्या है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ये आपका जो है नासा के द्वारा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस जो है प्रोग्राम चलाया गया था, जिसको पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनका नाम है जानवी डांगेती है। और यह आपका जो किस ये स्टेट के हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के। ओके, तो आप लोग अच्छा से इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ, मतलब जैसे नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को
पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं जाह्नवी डांगेती। ओके, चलिए अब देख लें अगला कि हाल ही में प्रकाशित द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपके कौन हैं? तो ये जो है तुहिन ए सिन्हा है और अंकिता वर्मा है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये जो नाम रखिएगा याद। और पुस्तक का नाम क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, है ना। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्या है? कोक बोरोक दिवस को किस राज्य का एक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका जो है एक तरह से जो है त्रिपुरी भाषा है। ओके, चलिए अब देख लें अगला, क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में ये इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये एक जो है रिपोर्ट किया है जारी, उसका जो है शीर्षक क्या दिया गया है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग। तो ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ओके, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो है नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो आपका जो है मतलब 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति का क्या होता है पूर्ण रूप? तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। और इसके अभी जो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो जो है नरेंद्र मोदी हैं, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इसका अध्यक्ष होते हैं, है ना। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं अभी वो आपका जो है सुमन बेरी हैं। और इसका जो पूछते हैं ये जो CEO कौन है? तो अभी आपका जो है परमेश्वरन अय्यर हैं। ओके, तो ये जो है तीनों नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, ये जो 20 नंबर कि नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया या फिर किसे प्रदान किया गया? तो ये आपको जो है शिंजो अबे को प्रदान किया गया है, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, ये 21 नंबर कि कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका अभ्यास का नाम क्या है? कोप साउथ 22। तो ये जो संपन्न हुआ है ये आपका जो है बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये आपका संपन्न हुआ है। तो आप लोग अच्छा से इसका नाम जो है याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत सरकार ने वयस्कों के शिक्षा के लिए कौन सी एक नई योजना शुरू की है? तो ये जो नई योजना शुरू की है वयस्क के लिए, तो उसका जो नाम है न्यू इंडिया ये जो लिटरेसी प्रोग्राम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं। चलिए अगला देख लें, 23 प्रसिद्ध कवि और लेखक चेनवीरा कानवी का निधन हो गया। यह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो जो दोस्तों यह किस भाषा के थे? तो ये जो है कन्नड़ के प्रसिद्ध आपका जो है कवि और लेखक थे। कौन? चेनवीरा कानवी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? नेशनल मेरी टाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो बने हैं भारत के पहले, वो आपका जो है जी अशोक कुमार बने। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये नाम जो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लें, 25 नंबर गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आपका जो है शाहरुख खान बने, है ना। तो अच्छा से ये नाम याद रखिएगा। अब आइए 26 नंबर क्या है कि भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना, है ना। तो भारत की जो ये UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला जो देश बन गया है वो आपका जो है नेपाल बन गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ओके, चलिए अगला देख लें, 27 नंबर क्या है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस बार इसका जो है थीम क्या था, आइए हम लोग देख लेते हैं। 2022 में मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था दोस्तों कि औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। आपका ये मतलब इंग्लिश में देगा तो ये इंग्लिश में होगा अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा इसका थीम। अब चलिए अगला देख लें, 29 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन भारतीय बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके जो बने हैं KN राघवन बने हैं, ये इंडियन है। ओके, चलिए अगला देख लें, 30 नंबर कि किस राज्य के उद्योग सामाजिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है? इनका मतलब जैसे कि हाल में 22 में इनका जो है निधन हुआ है ना। तो यह आपका जो है किस राज्य के मंत्री थे? तो आंध्र प्रदेश के मंत्री थे। कौन? मेकापति गौतम रेड्डी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें,
31 नंबर कि हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं तो आपका जो संजीव सान्याल बने हैं, तो आप लोग अच्छा से ये नाम ध्यान में रखिएगा। ओके। 32 क्या है? बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 मार्च 2022 में कहाँ हो रहा है, जिसमें भारत शामिल होने से इनकार कर दिया, मतलब हो रहा था, है ना। मतलब उसमें क्या किया कि भारत उसमें जो है शामिल नहीं हुआ। किसमें? ये आपका जो है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 में। इसमें मतलब जैसे अनेक देश आपका जो शामिल हुआ, लेकिन भारत इसमें शामिल जो है नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय आपका जो है रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध चल रहा था। ओके। और तो इसलिए इसमें भारत शामिल होने से ये इनकार कर दिया था, ऐसा आपका जो न्यूज़ आया था। लेकिन ये जो है ऑफिशियल कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया, सिर्फ आपका जो है ये वायुसेना कहा कि हम इस जो है युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ओके। तो ये आपका जो कहाँ पे हो रहा था? तो ये जो है ब्रिटेन के वेलिंगटन में हो रहा था। ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले। 33 नंबर क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दोस्तों कब मनाया जाता है? ये आपका 24 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ओके। चलिए अब देख लें अगला 34 नंबर कि देश के बाहर भारत अपना पहला IIT संस्थान कहाँ स्थापित करेगा? तो ये आपका जो संस्थान कहाँ स्थापित करेगा? तो UAE में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला IIT स्थापित करेगा भारत के बाहर। कौन? भारत, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा देश का नाम। चलिए देख लें 35 नंबर कि उत्तराखंड में किसानों के लिए किसान मोबाइल ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये आपका कौन किया है लॉन्च? ये आपका जो है IIT रुड़की किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके। चलिए अगला देख लें। ये जो है आपका 36 नंबर कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI, ये आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक यानी कि MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO फिर से कौन बने हैं? यानी कि ये जो है दोबारा बने हैं। तो ये कौन बने हैं IDBI के? तो ये जो है राकेश शर्मा बने हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये जो है MD भी बने हैं और CEO बने हैं। ओके। और ये पहले भी थे। चलिए अगला देख लें। भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया था, जिसमें से भारत को कुल 35 राफेल विमान अब तक मिल चुका है? तो ये जो है राफेल विमान किस देश से समझौता किया था? तो ये आपका जो है फ्रांस से किया था। कितना राफेल विमान? 36। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके। चलिए अगला देख लें। 38 नंबर। 38 नंबर क्या है कि साइबर हमलों से अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए IBM ने भारत में कहाँ साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है? कौन किया है? IBM। आपका IBM एक जो है कंपनी है, इसका जो है पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। तो ये एक स्थापित किया है, एक केंद्र जो स्थापित किया है साइबर सुरक्षा केंद्र। तो ये जो है बेंगलुरु में किया। ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। 39 नंबर कि हाल ही में डिश TV ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो है भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया। ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अंतिम जो देख लें क्वेश्चन कि ये हेमनंदा बिस्वाल किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो ये आपका जो है उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, अभी जो जिनका 2022 में निधन हो गया। ओके। तो जो दोस्तों ये आपका जो टॉप 40 क्वेश्चन था। तो आप लोग अच्छा से ये जो है सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और एक बार जो है रिवीजन करके भी देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है 40, 50, 60 क्वेश्चन करके आपको जो अभी जो 10 से 15 दिन जो देंगे, जो आपको SSC MTS के एग्जाम में हेल्प होगा। ओके। तो दोस्तों आप जो वीडियो को लाइक कर दें और यदि अभी तक आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक अच्छा न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।